आज के दिन खास जरूरत है। क्यों जरूरत है आज ही के दिन? याद दिलाना चाहती हूं आज की तारीख क्या है। क्या तारीख है आज? 8 नवंबर। क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 को? क्या हुआ था? देश पे तानाशाही तरीकों से नोटबंदी थोप दी गई थी। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। यह सबसे बड़ा, आजादी के 70 सालों के बाद सबसे बड़ा स्कैम है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। हमारा आरोप ये है और इन आरोपों के चलते हम अब उम्मीद करते हैं जनरल वीके सिंह, बाबा रामदेव, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, संघ के लोग जो उस समय आंदोलन के पीछे खड़े थे, आज आगे आए और एक आंदोलन नोटबंदी को लेकर करें, क्योंकि नोटबंदी की हकीकत आज की अखबारों में सुर्खियां हैं। आज 5वीं वर्षगांठ है। क्या जाली नोट बंद हो गए? क्या काला धन स्विस बैंक से आ गया? क्या लोगों के खाते में 15-15 लाख आ गया? क्या कैशलेस इकोनॉमी हो गई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद खत्म हो गया? आपने रीढ़ की हड्डी तोड़नी थी ना इस नोटबंदी से। नहीं, आपने अपने पूंजीपति मित्रों का काला धन नोटबंदी के जरिए सफेद करके उन्हें विदेशों में भागने में मदद की। ये वही विनोद राय जो CAG के हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, चेयरमैन बनाया आपको, चेयरमैन बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक था, कोठी, बंगला, दफ्तर, लाखों की तनख्वाहें मिली इनको। पूछना चाहते हैं, बैंक फ्रॉड करके भागे थे, आप चेयरमैन थे, कौन भागा? ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, भाई नरेंद्र मोदी जी के। आप क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों नहीं रोक पाए आप उनको? स्विस बैंक में आज काला धन पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज जो स्विस बैंक में काला धन है, कैश इनफ्लो सुनिएगा। 4 नवंबर नोटबंदी लागू होने से पहले कितना कैश था? 17.97 लाख करोड़, 17,97,000। नोटबंदी से पहले 17 लाख अप्रोक्सीमेटली लाख करोड़। नोटबंदी जब कर दिया 25 नवंबर को, लोगों के पास कितना कैश रह गया हाथ में? अब 9.11 लाख करोड़, 9.11 लाख करोड़। पहले कितना था? 17.97 लाख करोड़। नोटबंदी हो गई, कैश नहीं है, अब रह गया सिर्फ 9.11 लाख करोड़। और अब 2021 नोटबंदी के 5 साल बाद कैशलेस इकोनॉमी, कैश नहीं होना चाहिए था, काला धन नहीं होना चाहिए था। नाउ कितना है? 28.30 लाख करोड़। ये कैश है। किसके पास है ये कैश? किस अलमारियों में रखा हुआ है? देश जानना चाहता है ये किसके पास है कैश। क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा? क्यों इसकी जानकारी? क्या ये कैश सारा देश से निकल के स्विस बैंक पहुंच चुका है? तो देश जानना चाहता है कि ये कैश स्विस बैंक में किनके नाम के खातों में कितना कितना जमा है। आज ना विनोद राय पूछेंगे, ना अन्ना हजारे पूछेंगे। अर्थव्यवस्था में नकदी का बोलबाला। ये नकदी गरीब के पास नहीं है। गरीब 2 किलो 3 रुपए किलो के मुफ्त राशन पे जी रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। ये कैश किसके हाथ में है? ये देश पूछना चाहता है। ये तो बैंकों में होना चाहिए था ना, इसका ब्याज आना चाहिए था ना, और गरीब लोगों की जेब में जाना चाहिए था उस ब्याज का। लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस, उसके लिए तो महंगाई है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, गोवा के लोगों से कहूंगी, दिल्ली में भाजपा की सरकार, गोवा में भाजपा की सरकार, मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा गया, बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। आज हम चुनौती देकर एक बार फिर कहते हैं, आपके 7 साल सत्ता में पूरे हो चुके केंद्र में और यहाँ 5 साल। चुनौती देते हैं, इन चुनावों से पहले आप ये आरोप एक बार और मौका दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, साबित करके दिखाइए। अगर आपने ये साबित कर दिया, जो अब संभव है ही नहीं, इम्पॉसिबल, आफ्टर दिस रिटन अपॉलॉजीज फ्रॉम मिस्टर VK विनोद राय, हम चुनौती देते हैं, चुनावों से पहले अगर साबित कर दिया, मैं गिरीश जी की इजाजत ले रही हूं, हम चुनाव से पीछे हट जाएंगे। नैतिकता के आधार पर
मोरालिटी के आधार पर हम चुनावों से पीछे हट जाएंगे। हम 7 साल में आपको मौका दिया और आप साबित नहीं कर पाए। आप लिखित में माफिया मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, विनोद राय सीएजी ने माफी मांगी। हम मोरल ग्राउंड पे चुनौती दे रहे हैं। इन चुनावों से पहले 3-4 महीने हैं, आप साबित करके दिखाइए। हम चुनावों से पीछे हट जाएंगे, नहीं तो आपको विनोद राय हो, देश के प्रधानमंत्री हो, यहां के बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, सिर्फ संजय निरूपम जी से माफी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से माफी मांगनी होगी। और देश से लिखित में आप सभी को, जिनके नाम मैंने लिए हैं, जो इस षड्यंत्र में इस सरकार को बदनाम करने में शामिल थे, उन सबको लिखित में माफी की मांग कांग्रेस करती है।